निषाद राज जी जब प्रभु को चित्रकूट निवास करा के लौट करके आए, क्या देखते हैं, सुमंत जी महाराज अभी भी जहाँ के तहाँ हैं, अभी लौटकर अयोध्या ही नहीं गए। तुरंत सुमंत जी के पास आए हैं निषाद राज जी, सुमंत जी आप अयोध्या लौटकर नहीं गए। सुमंत जी ने कहा किस मुंह से जाऊं भैया, कैसे जाऊं, मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं राम माता कौशल्या का सामना कर सकूं, मैं अयोध्यापुर वासियों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, और तो और मेरे हृदय में मेरे भीतर बिल्कुल सामर्थ्य नहीं निषाद जी कि मैं महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मैं जाऊंगा, महाराज पहला प्रश्न करेंगे, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा कि महाराज आपके राम को हम वन वन की ठोकर खाने के लिए जंगल में छोड़कर चले आए। नहीं नहीं निषाद जी, मेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं है, मैं नहीं उत्तर दे पाऊंगा। निषाद जी ने कहा पर सुमंत जी जाना तो आपको होगा, महाराज आपकी प्रतीक्षा में होंगे, आपको जाना चाहिए। सुमंत जी महाराज निषाद जी के कहने पर आगे बढ़े। अयोध्या में जब पहुँचे, सायंकाल की बेला होने को है। सुमंत जी महाराज सीधा रथ को महल के द्वार के सामने ले जाकर रोकते हैं। पुरवासियों ने जब रथ के आने की आवाज सुनी, आज किसी के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं हो रही कि मैं जाऊं और सुमंत जी से पूछूं, मैं जाऊं और रथ का पर्दा हटाकर देख लूं, किसी के भीतर सामर्थ्य नहीं हो रही। क्यों? सब अपने अपने मन में बस एक बात कहते हैं, विधाता जीवन में जो भी सत्कर्म किए हों उसका अगर कुछ फल बनता हो तो कृपा कर दो, रथ के भीतर हमारे रघुनाथ जी बैठकर आए हों। सुमंत जी को लेकिन ज्यों उदास होकर सीधा महल के भीतर भागते देखा, समझ गए अयोध्या पुरवासी अगर हमारे सीताराम जी आए होते तो सुमंत जी ऐसे मौन नहीं जाते। नहीं आए हमारे स्वामी। सुमंत जी महल के भीतर पहुँचे। दशरथ जी से कौशल्या अम्बा ने कहा, महाराज सुमंत जी का आगमन हुआ है। सुमंत जी ने प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज जो अभी तक नेत्र खोलने की भी स्थिति में नहीं थे, जैसे सुमंत जी के आगमन की खबर सुने, श्री दशरथ जी महाराज तत्काल धीरज धर के उठकर बैठ गए। धरी धीरज उठी बैठी भुआलू, धरी धीरज उठी बैठी भुआलू, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु, राम कुशल कहु सखा स्नेह, राम कुशल कहु सखा स्नेह, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, रघुनाथ लखन वैदेही, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, धरी धीरज उठी बैठी भुआलू, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालु। दशरथ जी धीरज धर के बैठे। उठ के बैठते ही महाराज ने पहला प्रश्न किया, हे सुमंत आप मेरे प्रिय मित्र भी हैं, आप मेरे निजी सलाहकार भी हैं, आप मेरे मन की स्थिति को भली प्रकार से जानते हो, मेरा मन इस समय क्या प्राप्त करना चाहता है सुमंत, ये बात आपसे छिपी नहीं, बस अब देर ना करो सुमंत, मुझे शीघ्रता से बताओ मेरा वह कृपा निधान राम कहाँ है।
मेरा राम आ गया तो मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया? आप उन्हें क्यों नहीं तुरंत लेकर आए मेरे कक्ष में? आपने क्यों नहीं बताया? मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। दशरथ जी बोल रहे हैं, सुमंत जी मौन हैं, क्या उत्तर दूं मैं? फिर सुमंत जी से कहा, अच्छा आएंगे राम जी, मुझे पता है मेरे राम बाहर ही होंगे, आ रहे होंगे, तब तक ये तो बता दो मेरा राम कुशल से तो है ना? मेरी वैदेही, मेरा लक्ष्मण, ये तीनों कुशलता पूर्वक तो है ना? इन्हें इतने दिनों में कोई समस्या तो नहीं हुई? सकुशल वापस आए हैं ना? जल्दी से बताइए सुमंत। सुमंत जी अब बोल पड़े, महाराज आप जिनकी कुशलता मुझसे पूछ रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए आपके नेत्र लालायित हैं, मैं कैसे कहूँ महाराज, क्योंकि अपने राम को आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। पिता के दिए गए वचन का पालन करने हेतु आज रघुनाथ जी ने निर्णय ले लिया प्रभु कि वह 14 वर्ष के पहले अयोध्या लौट कर नहीं आएंगे। मैंने बहुत यत्न किया महाराज, आप ऐसा नहीं समझना कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने बहुत निवेदन किया, पर रघुनाथ ने बार बार कह दिया, हे तात सुमंत, पिताजी के वचनों से ऊपर मेरे लिए संसार में कुछ नहीं। जब तक पिता के वचनों का पालन न कर लूं तब तक मैं लौट कर अयोध्या नहीं आऊँगा। सुमंत, अरे राम नहीं आए तो मैंने कहा था ना मेरी पुत्रवधू वैदेही तो आई होगी, आप लेकर के तो आए हैं ना उनको। सुमंत जी ने कहा, नाथ मैंने वहाँ पर भी चेष्टा की, मैंने कुलवधू से भी बार बार कहा, किशोरी राम जी को यह वचन निभाना है, ये माता पिता की आज्ञा पालन करने का जो दायित्व है वो पुत्र का है, उनको अपने धर्म का पालन करने दीजिए, आप तो मेरे साथ लौट चलिए। महाराज ने बार बार कहा है कि अगर राम लौट कर ना आए तो मेरी वैदेही को ले आना, पर पता है महाराज, किशोरी ने भी हाथ जोड़कर कह दिया, हे तात, पिताजी के चरणों में जाकर मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा, ये सेवा करने का अवसर था पर मैं दुर्भाग्यवश न कर सकी, पर क्या करूं, अगर रघुनाथ को छोड़कर इस जंगल के अलावा मैं महल में रही तो मेरे प्राण मेरा साथ नहीं देंगे। मैं चाह करके भी आपके साथ नहीं जा सकती, मैं अगर आपके कहने से चल भी चलूं तो नाथ मेरे प्राण तो, मेरे तन तो अयोध्या पहुंच जाएंगे पर मेरे प्राण अयोध्या ना जा सकेंगे। अरे सुमंत, तो लक्ष्मण तो आया होगा ना? अरे अभी उसकी अवस्था ही क्या है सुमंत, वो छोटा है, उसे क्या आवश्यकता है जंगल के कष्ट में रहने की? कम से कम मेरे लक्ष्मण से ही मेरी भेंट करा दो। सुमंत जी महाराज ने कहा, मैंने उनसे भी कहा था प्रभु, पर लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लखन लाल ने भी यही कहा कि हे तात सुमंत, क्या किसी अबोध संतान को आपने अपने माता पिता से अलग जीवन जीते देखा है? मेरे माता पिता अगर जंगल चले जाएंगे तो मैं अनाथ की तरह अयोध्या में अकेला रहकर क्या करूँगा? महाराज मुझे क्षमा करें, पर मैं तीनों में से किसी को भी अपने संग लेकर नहीं आ सका। सुमंत जी महाराज के ये शब्द सुनते ही सुमंत क्या कह रहे हैं, ना राम आया, ना वैदेही आई, ना लक्ष्मण आए। अरे पता है सुमंत जी, आपको तो ज्ञात ही है, जब मैं किशोरी की विदाई मिथिला से कराकर अयोध्या ला रहा था उस समय जनक जी ने मुझसे कहा था, अगर मेरी वैदेही से कोई त्रुटि हो जाए, महाराज कोई गलती हो जाए तो उसे अबोध जानकर क्षमा कर देना, दंड मत देना। हे सुमंत, अब अगर जनक जी ने मुझसे पूछा कि महाराज मैंने तो आपसे ये कहा था कि दंड को भी क्षमा कर देना, कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना, दंड नहीं देना, तो प्रभु आज मेरी बिटिया ने तो कोई त्रुटि भी नहीं करी, आपने किस अपराध का दंड मेरी वैदेही को दिया है? अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो सुमंत मैं जनक जी को क्या उत्तर दूंगा? बड़े गर्व के साथ मैं कह कर आया था सुमंत कि महाराज मैं आपकी चारों पुत्रियों को नेत्र के भीतर स्थापित पुतली की तरह सहेज कर रखूंगा, जैसे ये पल के भीतर पुतली की रक्षा करती हैं, हर चोट को अपने ऊपर ले लेती हैं पर पुतली पर आघात नहीं जाने देती। मैंने वचन दिया था ऐसे आपकी किशोरी और शेष तीनों कन्याओं को रखूंगा। क्या ये सुख दिया मैंने वैदेही को? हाय मेरा दुर्भाग्य।
आज मेरे कारण मेरे अबोध बालक जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना मैं कैकेयी के वचनों का विश्वास करता, ना आज मेरे पुत्र और पुत्र वधू के साथ ये कष्ट का सामना करना पड़ता उनको, उनके जीवन में ये पल नहीं आते। सुमंत जी महाराज मौन सुन रहे हैं, बीच बीच में समझाते हैं, पर महाराज अब धीरज नहीं धर रहे। दशरथ जी को जब ये सुनिश्चित हो गया अब राम जी 14 वर्ष के पहले लौटकर नहीं आएंगे, दशरथ जी ने कहा सुमंत अब एक स्पष्ट बात कहता हूँ, राम 14 वर्ष के पहले अयोध्या नहीं आएंगे और 14 वर्ष तक राम के बिना मैं जी लूँ इस संसार में, इतनी तो मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं है। महाराज दशरथ विकल से हो उठे, महाराज के प्राण छटपटाने लगे। महाराज बार बार सामने की ओर देखकर कहते हैं, कौशल्या जरा ध्यान से देखो, 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप देकर कह रहे हैं दशरथ, जिस प्रकार से आज पुत्र के वियोग में हम अंधे माता पिता अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में ही एक दिन तुम्हें अपने प्राण छोड़ने होंगे। मैं सत्य कहता हूँ कौशल्या, मैंने श्रवण कुमार पर जानकर प्रहार नहीं किया, पशु के धोखे में मुझसे वह बाण चल गया, मुझसे भूल हो गई। मैया कहती है महाराज यहाँ आसपास निकट कोई नहीं है, आप हो, मैं हूँ, सुमित्रा है, सुमंत जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है पूरे कक्ष में। पर महाराज कहते हैं नहीं नहीं, वो बार बार श्राप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, और मुझे लगता है अब उनके श्राप के सत्य होने का समय आ चुका है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे कौशल्या। महाराज के प्राण उनके कंठ में आकर रुक गए। एक जो अंतिम श्वास महाराज के देह के भीतर बची हुई थी, महाराज ने उसको भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस अंतिम श्वास के मध्य भी रघुनाथ का स्मरण करने लगे महाराज। हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हाँ रघुवर, हा जानकी लखन हाँ रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर, पित हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी ने कहा, हे प्राण प्रिय रघुनंदन, आपके बिना जीवित रहते हुए बहुत लंबा समय बीत गया, पर अब कोई अवधि आपके बिना मैं नहीं जी सकता। अभी महाराज को राम जी से विरह हुए, विछोह हुए, ऐसा नहीं कि महीने बीत गए हैं, अभी 6वां यह दिन है, केवल 6वां दिन। और इस 6 दिन के अंतराल को दशरथ जी क्या कह रहे हैं, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, आपके बिना जीवित रहते मुझे थोड़े बहुत नहीं बहुत दिन बीत गए। 6 दिन को भी दशरथ जी को ऐसा लग रहा है ये 6 दिन नहीं बीते हैं, मानो 6 युग बीत गए राम के बिना, पर अब नहीं जी सकूंगा। दशरथ जी कहते इतना भी जिया क्या, कम जिया, अब नहीं जी पाऊंगा। इसीलिए हे रघुनंदन, अब ये जीवन आपके विरह पर ही आकर समाप्त होगा। अंतिम श्वास में दशरथ जी ने कहा, राम
राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन परिहरि रघुवर विरह राव गए श्री दशरथ जी महाराज ने अंतिम श्वास में 6 बार राम 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 का, मानो हर एक दिन के लिए एक बार राम जी को याद किया। या फिर 3 लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, सुमंत जी, सुमित्रा जी, कौशल्या जी, मानो तीनों से 2-2 बार राम 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 कहकर विदा ली और दशरथ जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। ज्यों दशरथ जी को अचानक बोलते बोलते मौन स्थिति में देखा, कौशल्या माँ समझ गई महाराज ने हमारा साथ छोड़ दिया। चरणों से लिपट कर रोने लगी कौशल्या मैया। अयोध्या पुरवासियों को खबर लगी, पूरी अयोध्या आज शोक के सागर के भीतर समा गई। तत्काल गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव भगवान आए। गुरुदेव भगवान ने आकर सुनिश्चित किया, तेल से भरी हुई नौका के भीतर दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित करवाया है। अब समझिएगा, जिन दशरथ जी के यहाँ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी के यहाँ कौन आया है? कोई ऐसा साधारण नहीं आया है बाल रूप लेकर, स्वयं साक्षात परात्पर ब्रह्म भगवान वह ईश्वर वही पुत्र रूप में दशरथ जी को प्राप्त भये। अकेले नहीं आए हैं। रघुनाथ जी ने खुद कहा ना, अंशन सहित मनुज अवतारा लई हो दिन कर वंश उदारा। अपने निज अंशों के साथ जो प्रभु आकर अयोध्या में लीला करते हैं, दशरथ जी को पिता का सौभाग्य प्रदान करते हैं, पुत्र बनकर उन्हें आनंद देते हैं। आज वो दशरथ जी महाराज जिन्होंने 4 पुत्र पाए हैं, आज अंत्येष्टि के लिए उनका शरीर जो है अपने एक बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। 4 में से कोई एक पुत्र भी आज दशरथ जी के निकट नहीं है जो उनकी अंतिम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। तेल से भरी हुई औषधियों से युक्त एक नौका है जिसके भीतर दशरथ जी का शरीर सुरक्षित कराना पड़ा महाराज को। क्यों? 2 भैया वन में हैं, 2 भैया आज कैके देश में हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये कैकेयी मैया के ननिहाल में। मैंने आपसे कल के ही प्रसंग में जहाँ तक चर्चा की थी भैया, विधि का जो विधान है कर्म के अनुसार वो पहले से सुनिश्चित है। ना बेटा उद्धार करेगा ना बिटिया उद्धार करेगी। कर्म अच्छे किए हैं तो सब उद्धार करने में सहायता कर देंगे। अगर कर्म ही हमारे बिगड़े हैं तो कोई और हमारा उद्धार कैसे ही कर सकता है। अच्छे कर्म होंगे तभी कहीं जा कर के घर में हमारे कोई भक्त संतान आएगी। अगर आप ये कहो नहीं हिरण्यकश्यप का उद्धार क्या नहीं हुआ प्रहलाद जी के कारण, क्या रावण का उद्धार नहीं हो गया विभीषण जी के कारण? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये भी समझना होगा आपके किसी ना किसी जन्म के अच्छे कर्म के फलस्वरूप ही आपके घर में भक्त संतान का जन्म होगा। आप जिस हिरण्यकश्यप की बात कर रहे हैं वो हिरण्यकश्यप भी कोई आम आदमी नहीं थी कि कोई नहीं था कि कोई भी ऐसा हिरण्यकश्यप बना। नहीं, हमने जय विजय का प्रसंग सुना, आपने सुना था 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप मिला था जय विजय को। जय विजय कौन? तो भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपाल। अभिमान के कारण संतों का श्राप मिला, यही 3 बार राक्षस बने, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में। और सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन के आए। भगवान के द्वार की जिसने अनवरत सेवा की है तो राक्षस बनकर तो अभिमान के कारण आना पड़ा, पर कृपा कहीं ना कहीं रघुनाथ की थी कि प्रहलाद के जैसे संतान का जन्म हुआ। प्रहलाद जैसी संतान क्यों आई? माता कयाधु जब गर्भ में थे प्रहलाद जी, कयाधु माँ को संतों का कितना सानिध्य प्राप्त हुआ, नारद जी के सत्संग का कितना समय मिला। वो जो सत्संग का प्रभाव था वो प्रहलाद जी के जीवन में उतर कर आया। आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है जब माताएं गर्भवती हों तो माताओं को जितने अच्छे आचरण हैं, व्यवहार हैं, संस्कार युक्त कार्य हैं वो करने चाहिए।
5 महीने तक चलिए, जो ठीक है, आप अपना व्यवहारिक जीवन जैसे जी रहे हैं, और 5 महीने के उपरांत 6-7 महीने से तो निश्चित ही आपको बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना चाहिए। केवल अच्छे दृश्य देखिए, केवल अच्छी बातों का श्रवण करिए, पूजा पाठ में अधिक से अधिक अपने मन को लगाइए। ग्रंथ पढ़ सकते हैं तो गीता जी पढ़िए, मानस जी पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 7वें महीने से बालक सब कुछ सुनने समझने की क्षमता ग्रहण कर लेता है, उसे संगीत भी समझ में आता है, उसे बाहर के जो वातावरण है, जो दृश्य हैं, जो आप भाव अपने अंदर अर्जित कर रहे हैं, वो भी उसको समझ में आने लगते हैं। तो गर्भ में कयाधु माँ ने सत्संग किया, उसके कारण प्रहलाद जी मिले हैं। तो भैया बेटा उद्धार कर देगा, इस चक्कर में ऐसे निश्चिंत होकर मत बैठ जाना कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बेटा है, ये मुझे अग्नि देगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, अपने कर्म की पूंजी आपको खुद के लिए इकट्ठी करनी है, किसी और के द्वारा किया गया कार्य हमारे काम आने वाला नहीं है। भूख लगने पर व्यक्ति को स्वयं भोजन करना पड़ता है, कोई और हमारे हिस्से का ना सुख ले सकता है ना ही दुख ले सकता है। आप समझिएगा, संसार में हमारे हिस्से में जो चीज़ है, व्यक्ति कितना भी यत्न कर ले, अगर हमें सुख मिलना है तो कोई राई जितना छीन नहीं सकता, दुख मिलना है तो लाख यत्न कर ले, कोई हमें बचा नहीं सकता है उस चीज़ से। ना हमारे हिस्से का सुख हमसे कहीं जाएगा, ना दुख कहीं जाएगा। और समझिएगा, ये देने पे आएंगे तो कोई ले नहीं सकता, ये लेने पे आएंगे तो कोई दे नहीं सकता। केवल और केवल भाग्य के भरोसे भी बैठ के रहना उचित नहीं है। भाग्य भी आपके कर्म के भरोसे कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा ना। सब चीज़ें ये मिली जुली हैं। व्यक्ति गड़बड़ क्या करता है, या तो फिर कहेगा भैया हम भाग्य भरोसे बैठे हैं, या तो कहेगा नहीं नहीं केवल कर्म प्रधान है, या तो कहेगा नहीं नहीं हम केवल भगवान भरोसे हैं। भैया सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो चक्र समझते हैं ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। कैसा कर्म? भगवान की पूजा में नित्य लगे रहने का कर्म करना पड़ेगा। ये भी तो कर्म है। आप माला जप रहे हैं, कर्म है कि नहीं है? आप घर से मंदिर जा रहे हैं, ये कर्म है कि नहीं है? आप व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कर्म है कि नहीं है? कर्म यहाँ भी करना है। भगवान पर विश्वास है तो भी कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म तो करना पड़ेगा। रही भाग्य की बात, तो जो पिछला बिगड़ा है, मैंने कई बार चर्चा की, अगर पीछे कोई त्रुटि बनी है तो वो भी इस बार आकर जुड़ेगी। हाँ, भगवान की कृपा से उसमें कुछ कम ज़्यादा का जो होगा, उनकी कृपा से वो संभव है। लेकिन भैया दशरथ जी के इस प्रसंग से अवश्य सीखिएगा, अगर भगवान के पिता को ये संसार छोड़कर जाना पड़ रहा है तो हम आप किसी गिनती में आने वाले नहीं हैं। हमको भी जाना है, हम सबको जाना है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा। तो इसीलिए भैया अपने कर्म की चाबी अपने पास रखिए, अपने कर्म की पूंजी अपने साथ रखिए। प्रभु के भजन कर प्राणी, क्यों व्यर्थ गंवाए जिंदगानी। प्रभु के भजन कर प्राणी, क्यों व्यर्थ गंवाए जिंदगानी। प्रभु के भजन कर प्राणी, क्यों व्यर्थ गंवाए जिंदगानी। प्रभु के भजन कर प्राणी, क्यों व्यर्थ गंवाए जिंदगानी। प्रभु
प्रभु के भजन कर प्राणी क्यों व्यर्थ गवाए जिंदगानी। जय हो। बालापन तने खेल गवाया, बालापन तने खेल गवाया, बालापन तने खेल गवाया, बालापन तने खेल गवाया, आई जवानी तू इतराया, आई जवानी तू इतराया, आई जवानी तू इतराया, आई जवानी तू इतराया। अब तेरी काया बूढ़ानी क्यों व्यर्थ गवाए जिंदगानी, अब तेरी काया बुढ़ानी क्यों व्यर्थ गवाए जिंदगानी। प्रभु के भजन कर प्राणी क्यों व्यर्थ गवाए जिंदगानी, प्रभु के भजन कर प्राणी क्यों व्यर्थ गवाए जिंदगानी। जय हो। अब ना करेगा तो कब कर पाए, अब ना करेगा तो कब कर पाए, अब ना करेगा तो कब कर पाए, अब ना करेगा तो कब कर पाए। काहे न अब भी तू हरि गुण गाए, काहे न अब भी तू हरि गुण गाए, काहे न अब भी तू प्रभु गुण गाए, काहे न अब भी
रहेगी ना नामो निशान, क्यों व्यर्थ गवाए जिंदगानी। अच्छा, रावण हमसे ज्यादा अमीर था कि हम ज्यादा अमीर हैं? हाँ, रावण थे ना। रावण का कोई नामो निशान आज दिखाई देता है क्या? हाँ, जोर से कहिए। जब रावण का निशान नहीं मिल रहा तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं भैया? हमारा क्या है? हम कहाँ की गिनती में आते हैं कि हम शान में फूले नहीं समा रहे कि हम ये हम वो, हमारा ये हमारा वैसा। मर भर जाने दीजिए। जिस दिन हम मरेंगे ना, जिस घर का गुमान कर रहे हैं, सबसे पहले घर की नेम प्लेट ही बदली जाएगी। अब जो है ये नहीं है तो स्वर्गवासी के नाम पे क्या करना है? जो गया सो गया। भैया, संसार में ना कोई पद जीवन पर्यंत रहता है, ना कोई धन जीवन पर्यंत रहता है, ना कोई मान प्रतिष्ठा जीवन पर्यंत साथ में चल सकती है। ये सब चीजें तो ऐसी हैं, मरने के बाद भूत पकड़ता है, सीधा भूत पकड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हों, जब तक पद में आप बैठे हैं तब तक तो आप हैं। जिस दिन पद छूट गया उसी दिन आपके नाम के आगे क्या लगेगा? हाँ, जोर से बोलो भाई। भूतपूर्व लगेगा कि नहीं लगेगा? और कितना बढ़िया भूत है, सोचिए। मरने के बाद हूँ पीछा नहीं छोड़ता है। मर गए, फोटो चिपक गई, दीवार पे टंगे हैं, माला टंगी है तो उसके नीचे भी लिखा हुआ है भूतपूर्व स्वर्गीय। मरने के बाद भी जो भूत पीछा ना छोड़े, ऐसा करने से क्या फायदा? ऐसा पद पकड़ के रखो ना भैया जो टिक के लगा रहे, जो हमेशा सदा सर्वदा। जैसे किसी भक्त के नाम के आगे कभी भूतपूर्व सुना? भूतपूर्व सुदामा जी कभी सुना है? कितने पुराने भगत जी हैं। ना भूतपूर्व मीरा कही जाती है, ना भूतपूर्व शबरी कही जाती है, ना भूतपूर्व कोई ठाकुर कहा जाता है। भूतपूर्व यहाँ का पद रहता है, छूटता है तो ये झंझट है, और कहीं कोई झंझट नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को पकड़ने की चेष्टा में रहता है ना, यकीन करिए संसार। अच्छा, नारायण जिसके वश में हो जाए, क्या लक्ष्मी उसके घर पर नहीं आएंगी क्या? लक्ष्मी तो चरण दबाते बैठी हुई हैं। जब कोई नारायण का स्मरण करे तो लक्ष्मी नारायण के चरण दबाते हुए साथ में आती हैं। जो अकेली लक्ष्मी का ध्यान करे तो लक्ष्मी मैया उल्लू पे बैठ के आती हैं। मैया की सवारी है उल्लू, उल्लू पे बैठ के आती है और हमको उल्लू बना के ही चली जाती है। आदमी सोचता है बहुत है बहुत है बहुत है, और मरने के समय आता है अरे हम तो उल्लू बन गए, हमारा तो कुछ नहीं है, बन गए उल्लू। तो मैया कहती हैं तुम नारायण के साथ मुझे मांगो। पर संसार बड़ा विचित्र है भैया, केवल लक्ष्मी की कीमत कर रहा है, ये नहीं समझ रहा है बिना नारायण की लक्ष्मी ज़्यादा समय तक साथ नहीं देती हैं। आएंगी तो। अब रावण के पास जो धन वैभव यश है वो लक्ष्मी की तो कृपा है ना, पर कितने दिन रही उसके साथ जरा विचार करिए। जब रावण की कल मृत्यु होगी ना, कल अब रावण का वध ही होगा, तो ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। रावण के शरीर की अंतिम दशा जानते हैं क्या है? ना हाथ हैं शरीर के साथ, हाथ अलग पड़े हैं, पांव अलग पड़ा है, मुंड अलग पड़ा है, और उड़ उड़ के जो पक्षियां हैं, गिद्ध हैं, वो ले ले करके उड़ रहे हैं। रावण की भुजाओं को, शीश को, बिना सिर का, बिना भुज का वह शरीर डोल डोल कर धरती पर गिर रहा है। ऐसी मृत्यु मिली है रावण को। यहां पर आप दर्शन करें, दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि करनी है। गुरुदेव भगवान ने तत्काल भरत जी को बुलाने का निर्णय लिया। भरत जी आए। भरत जी को जब पत्रिका वहाँ पढ़ने को मिली, ननिहाल में थे, पत्रिका में लिखा है जिस अवस्था में है पत्रिका पढ़ते ही तुरंत अयोध्या लौट आइए। भरत जी को कुछ संशय तो हो रहा है, लगता है अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कुस्वप्न भी लगातार आ रहे। बार बार भगवान से प्रार्थना करते, भगवान महादेव का अभिषेक करते, पाठ इत्यादि करते कि प्रभु मेरी अयोध्या में सब कुशल हो, लेकिन कुस्वप्न आना बंद नहीं हुए। एक यहाँ पर मैं चर्चा करूँ आपसे कि व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जैसे कभी कोई बहुत अस्वस्थ हुआ तो हम सोचते हैं और करते भी हैं कि रुद्राभिषेक कर दिया,
या महामृत्युंजय का पाठ कर दिया स्वस्थता के लिए, करते हैं ना। कई बार ऐसा होता है हमने पाठ किया लक्ष्य लेकर, ध्येय लेकर कि प्रभु इनके स्वस्थता के लिए हम कर रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता या साथ छोड़ देता है, तो अब व्यक्ति कहता है क्या फायदा हुआ ये पाठ पूजा करने का, वो तो नहीं बचा, हमने तो उसके बचने के लिए पूजा करी थी, वो नहीं ठीक हुआ, वो वैसे का वैसे रहा। अब यहाँ पर समझिएगा, हम जो पूजा अर्चना पाठ इत्यादि करते हैं, अब अगर किसी का समय पूरा हो गया है तो वो समय अवधि बढ़ने वाली नहीं है। जो प्रारब्ध उसके शरीर में है, जैसे अब जो आपने पूजा पाठ किया उसका क्या लाभ हुआ, फिर उसका लाभ ये है कि इसका प्रारब्ध जो इसे वर्षों से इस अस्वस्थता में घेर कर बैठा था, शायद उसके उस दुख की अवधि और लंबी थी, उसको भी महीनों वो कष्ट अभी और झेलना था, पर आपने जो उसे लक्ष्य लेकर पूजा अर्चना पाठ मंत्र अभिषेक कराए, उसका फल क्या, उस व्यक्ति को उस कष्ट से जल्दी निवारण मिल जाता है। जाना सबको है, सबको जाना है, पर उसके कष्ट में कमी आ जाती है। अगर समय जीवन अवधि है तो फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, पर जीवन अवधि ही अगर नहीं निकली है, इसी बीमारी का बहाना बना के इसको जाना है, लेकिन समय अभी लंबा बचा है, तो ये पूजा पाठ उस कष्ट के समय में कमी करता है। ये बात आप बेटा, किया गया भजन किया गया पूजा पाठ कभी जीवन में व्यर्थ होने वाला नहीं है, कदापि व्यर्थ नहीं जाता है। ये साथ देगा, किस रूप में, कभी अनुकूल दिखाई देता है कभी प्रतिकूल दिखाई देता है, ये हमारे दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। दशरथ जी महाराज यहाँ प्रतीक्षारत हैं और उधर भरत जी आए, तत्काल कैकेयी जी के पास पहुँचे। क्यों? कैकेयी मैया के महल में जाऊंगा तो मुझे राम भैया मिल जाएंगे, मैया किशोरी मिल जाएंगी, माताएं मिल जाएंगी, पिताजी भी यही मिल जाएंगे मुझे। सीधा भवन में पहुँचे। कैकेयी मैया आरती की थाल सजाकर खड़ी हुई है। कैकेयी मैया ने पूछा, पुत्र मेरे नैहर में मायके में सब कुशल है ना, सब ठीक है ना? भरत जी बोल पड़े, मैया तेरे यहाँ सब ठीक है, जल्दी बता मेरे यहाँ सब ठीक है कि नहीं? यहाँ के लिए मुझे बहुत अंदर से व्याकुलता हो रही थी, क्या है माँ सब ठीक है? कैकेयी मैया ने अब कहा, पुत्र वैसे तो बिगड़ गई थी बात, पर बिगड़ी बात को मैंने मंत्रा की सहायता से बनाया, पर बनी बनाई बात को विधाता ने फिर से बिगाड़ दिया। क्या हुआ मैया, कौन सी बात ऐसी बिगड़ गई? कैकेयी जी ने कहा, पुत्र तेरे पिताजी नहीं रहे। ज्यों भरत जी ने पिताजी के निधन का सुना कि पिताजी मेरा साथ छोड़कर चले गए, व्याकुल हो गए भरत जी। हे तात, हे पिताजी, हे तात कहकर व्याकुल होकर भरत जी यहाँ पर धरा पर गिर गए। मैया कैकेयी समझाती हैं, पुत्र देख आने जाने का क्रम तो सबका लगा हुआ है, तेरे पिता को भी जाने का समय हो गया था, सो चले गए, अब ऐसे रोना तुझे शोभा नहीं देता, धीरज धर। भरत जी ने फिर भी कहा, माँ मैं कितना अभागा हूँ, अंतिम समय में अपने पिता के साथ नहीं रहा। धन्य हैं भैया राम, वो साथ में थे, उन्हीं के साथ मेरे पिताजी ने प्राण त्यागे होंगे, उनका दर्शन करते हुए। माँ मेरे लिए भी पिताजी ने कोई बात कही है क्या? कैकेयी जी ने कहा, नहीं नहीं तुझे तो बस ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ राम को बार बार याद कर रहे थे। भरत जी को ये बात थोड़ी आश्चर्य की सी लगी, जो साथ में ही उपस्थित है उसे याद करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्यों मैया, भैया कहीं गए थे क्या? अब कैकेयी जी ने हृदय पर पत्थर रख लिया और अपने आप को कठोर बनाया और कह पड़ी, हाँ पुत्र दो वरदान मेरे पास थे, जो मुझे भाया मैंने मांग लिया, एक में तेरे लिए गद्दी मांग ली, दूसरे में राम के लिए वनवास मांग। जैसे राम जी के वनवास का सुना भरत जी ने, व्याकुल हो गए भरत जी, पिताजी के मृत्यु का दुख भूल गए और राम जी के वन गमन की याद करके विकल हो उठे और बोल पड़े कैकेयी मैया से, अरे कैकेयी ये क्या कर दिया तूने? तू जननी है, तू कैसी माँ है कैकेयी, कैसे इतना बड़ा निर्णय ले लिया, वो भी राम जी के जैसा पुत्र पाकर के आपने कैसे ऐसा निर्णय ले लिया? भैया का क्या दोष था कि वन में भेज दिया?
अगर यही कलंक देना था तो मेरी हत्या कर दी होती, पर मेरे माथे पर ये रामद्रोही होने का कलंक तो नहीं लगाती। बहुत कुछ कहा भरत जी ने। शत्रुघ्न जी ने मंत्रा पर प्रहार किया। भरत जी ने तुरंत रोका और सीधा कौशल्या माँ के भवन में पहुंचे, जहां कौशल्या मैया व्याकुल मेले वस्त्र में रुदन करती हुई बैठी है। भरत जी पहुंचे। भरत जी ने कहा, माँ अब चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। कौशल्या मैया भरत जी को हृदय से लगा लेती हैं। अब ना भी आए राम तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा भरत तो मेरे साथ है ना। भरत जी कहते हैं, माँ संसार में और कौन मेरा विश्वास करेगा, नहीं मुझे नहीं पता, तू तो मेरा भरोसा कर। मैया जानती है कि कई ने जो भी कृत्य किया उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं, मेरी कोई मति नहीं शामिल है, मेरा विश्वास कर जननी। कौशल्या मैया कहती हैं, भरत संसार में कोई मूढ़ ही होगा जो तुम्हारे प्रेम पर संशय करे। स्वप्न में भी कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि भरत अपने राम के लिए कुछ गलत विचार लाए? असंभव। ना भरत ने गलत किया, ना कैकेयी ने गलत किया, गलत तो मेरे भाग्य ने मेरे साथ किया है। समझाया बुझाया दशरथ जी महाराज की अंतिम क्रिया को भरत जी ने संपन्न किया, अंत्येष्टि संपन्न कराई। राम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पोत, शबरी तो हरिधाम गई और धुंधकारी भयो भूत। अब तो खैर चीज़ें कम हो गईं, अभी भी लेकिन कहीं कहीं पर है। व्यक्ति के घर अगर बिटिया हो जाए तो आदमी का मुंह लटक जाता है, अरे बिटिया भाई है, उसको बेटा ही चाहिए। भले बेटा बड़ा होकर मारे पीटे गाली दे घर से निकाल दे, नहीं, और बेटा चाहिए। नहीं भैया, जिस दिन माँ के गर्भ में कोई संतान आ जाए और माता पिता को खबर लग जाए कि हाँ हमारे घर में कोई शिशु कोई संतान आने वाली है या आने वाला है, सत्य हाथ जोड़कर कहूँ, भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो, प्रभु तुम बिटिया दो, तुम बेटा दो, आपकी मर्जी, पर कृपा करना आपके चरणों में जो भक्ति रखे मुझे ऐसी संतान देना। जो भगवान से प्रेम करेगा वही आपका भी आदर करेगा। जो भगवान के विषय में ना आदर जाने वो माता पिता का आदर करना क्या ही जानेगा भैया। माता पिता का आदर तो वही करे ना जो धर्म से जुड़े, जो धर्म को जाने वो भगवान को माने। तो ये तो कड़ी है, और जो भगवान को ही ना माने वो आपका क्या आदर करेगा। आदमी के मुंह से मैंने कई बार सुना, हे ठाकुर जी कैसा भी दे दो, एक बेटा दे दो, कैसा भी दे दो, एक बेटा दे दो। हम यही प्रश्न करते हैं, मेघनाद चलेगा कि कुंभकर्ण चलेगा कि रावण जैसा चलेगा, कैसा बेटा चाहते हैं आप? अब जैसे में भी तो कोई भी आ सकता है, कैसा भी दे दो, कैसा भी दे दो में तो मेघनाद भी है, कैसा भी दे दो में तो रावण भी है, कैसा भी दे दो में तो कंस भी आता है। आपको क्या चाहिए कैसे में? आपको प्रहलाद जी जैसा चाहिए, आपको केवट जी के भाव वाला चाहिए, आपको जंगल के कोल की रात के भी अगर भाव आ जाए बच्चे के अंदर वो भी धन्य है। पर हम ऐसा क्यों कहते हैं कैसा भी दे दो? और आप किस उम्मीद में बैठे हैं, मुझे ये तो कोई समझाओ। आप किस उम्मीद में बैठे हैं? बेटा क्या करेगा? तो अब आप कहोगे नहीं नहीं बेटा ही तो हमारा पार करेगा। कोई किसी का नहीं पार करता है। जब मौत का पता ही नहीं है कहाँ मरना है, हम आप इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई जानता है क्या हमें कहाँ मरना है? कोई बता सकता है? कितना भी बड़ा ज्ञानी हो भैया, कितना भी कोई हो, मृत्यु पर किसी का वश चलने वाला नहीं है। किसी का वश नहीं है कि हम कहाँ मरेंगे। राम नाम जपते रहो काल धरे हैं केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। आदमी कहाँ मरेगा? अपने घर में मरेगा कि पड़ोसी के घर में मरेगा? ये नेपाल में मरेगा कि बॉर्डर पार करके भारत में जाके मरेगा? कोई अता पता नहीं है। मरने के बाद हमारी अंत्येष्टि होगी कि हम मिट्टी में ही कहीं खो जाएंगे। अंत्येष्टि के लायक शरीर मिलेगा भी किसी को कि नहीं मिलेगा, किसी बात की कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है। कौन बता सकता है क्या होगा? आदमी पहले से, अच्छा जीवन भर आदमी सब चीज़ की तैयारी रखता है ना। अपने अंतिम समय की व्यवस्था कोई नहीं रखता। आदमी को सब चीज़ के लिए वो संग्रह करता है। आपने कभी किसी को देखा हो पैसे जोड़ के रखे, पूछो भैया किसके लिए, तो वो कभी ऐसा आपने देखा कि भैया अपनी 13वीं के लिए इकट्ठा किया, पता नहीं बेटा हुआ करे कि ना करे, तो हमने खुद ही जोड़ के रख लिया है। देखा है कभी किसी को आपने? ब्याह के कपड़े रखे हैं,
बारात में जाने के कपड़े रखे हैं, पार्टियों में जाने के कपड़े रखे हैं, और अंतिम यात्रा का कपड़ा कोई बना के नहीं रखता है। क्या पता मुझे 2 गज कफन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कोई तैयारी नहीं रखता। ये सब भूल जाइए। दशरथ जी का यह प्रसंग बार बार संकेत दे रहा है, न बेटा न बिटिया, भाव अच्छा मिलना चाहिए। शबरी जैसी बिटिया जिसके घर में आ जाए तो क्या राम उसकी झोपड़ी में नहीं आएगा? नहीं आएगा क्या? अरे तो बिटिया हो या बेटा हो, ये भगवान के द्वारा दी हुई प्रसादी रूप है, आप इसको सहर्ष स्वीकार करिए। ब्रह्मा बनने का आप प्रयत्न ना करिए, आप उसी में राजी हैं, हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। 4 बेटे मिलके भी आज के टाइम पे एक माई बाप को महीना भर नहीं पाल पाते हैं। 4 बेटे हैं, वो माई बाप की तो और दुर्गति है। व्यक्ति सोचता है 4 बेटा मतलब 4 गुना ताकत। अरे ताकत तो हर कहाँ जाई, भगवान मालिक है। 4 बेटा मतलब आज के समय में 4 गुना दुर्गति। 1 बेटा है तो कम से कम लोक लाज के डर से का पता 2 रोटी बाबूजी को दे भी दे कि हम ही तो एकमात्र आसरा हैं, दुनिया क्या कहेगी। और 4 5 हो गए तो माई बाप की स्थिति तो स्वान से भी बदतर हो जाती है। संडे मंडे बड़े वाले, ट्यूसडे फ्राइडे उधर, फिर माता पिता की दुर्गति ही समझिए आप। महीनों में बट रहे हैं माता पिता, महीनों में। 2 महीना बड़े भाई साहब, 2 महीना मझला, 2 महीना उससे वाला, फिर 2 महीना छोटा वाला। ये वो पीढ़ी आ चुकी है जहाँ पर व्यक्ति दोस्त यारों को रोज होटल में खिला सकता है, पर अपने माँ बाप की रोटी बैठकर घर पर गिनता है। ये ज़्यादा खर्चा खा रहे हैं, इनके ऊपर बड़े भैया नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? अरे भैया, एक आदमी मूर्ख हो गया है तो आपको भी होना आवश्यक है क्या? ये वही माता पिता हैं, आप चारों को पालने की अकेले इन दोनों ने क्षमता रखी थी। चाहे सब्जी मिले ना मिले, दाल मिले ना मिले, इन्होंने कैसे पाला है आपको? इन्होंने तो फर्क नहीं किया। थोड़ा सा लायक बनने के बाद इन्हीं को आंख दिखाना शुरू कर देते हो। बड़ा गलती करे, छोटा गलती करे, मझला गलती करे, कोई एक संतान तो सद्बुद्धि लेकर जिए। जिसने मुझे जीवन दिया है उसको 2 रोटी देने में मेरे घर से कुछ कम होने वाला नहीं है। राम कथा सुनते हैं तो इतनी मानसिकता रखनी पड़ेगी। राम कथा केवल सुनना नहीं है, इधर से सुने उधर से बहा दिया नहीं। कथा सुनते हैं, हम नहीं कह रहे माई बाप की आरती उतारो, कौन ही उतार रहा है आज के टाइम पे। मत आरती उतारिए, 2 वक्त का भोजन तो सम्मान के साथ दे दीजिए। इतना तो वो कम से कम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं ना। और किस लिए आपको उन्होंने जन्म दिया है, और क्या है आपका कर्तव्य संसार में? अपने 4 बच्चे पाल रहे हो, अपनी पत्नी के ख्वाहिश पूरे कर रहे हो, अपने शौक आप पूरे कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आप पूरी कर रहे हो, तो एक माता पिता ही आप पर क्यों भारी हैं? अब आप कहेंगे नहीं भाई, हमारे घर में है ना बहुत बड़बड़ करते हैं, दिमाग खराब करके रख देते हैं। चिंता मत करिए, आप भी वहीं पहुँचेंगे एक दिन। फिर आपका बच्चा आपसे यही कहेगा बहुत बड़बड़ाते हैं, तब आपको क्या उम्मीद रहेगी? बस वैसा ही अपने जीवन में सोच के चलना। और जितने माई बाप हैं, आपसे भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। बच्चों से हमने निवेदन किया तो अब माई बाप तसल्ली में ना आ जाए। आप तो कथवा में कहवे की हैं दीदी 2 रोटी तो मिलवे करेगा ना। ना, आप अपना काम करिए, इसको चलाना बंद कर दीजिए। दुनिया में बेटा 1 बोरी ला रहा है कि 50 बोरी खर्चा कर रहा है, दिमाग हटा लीजिए। अपने जुबान से अब केवल भगवान का नाम जपिए। बहू ने का बनाया, बहू ने क्यों नहीं बनाया, बहू कहाँ चली गई, अभी चिंता से परे हो जाओ। अब तोहरे चला चली की बेरा है। राम राम करिए, झंझट से निकलिए। झंझट से निकले रहेंगे तो 2 रोटी खाइए, राम राम गाइए। और जहाँ पचड़े में पड़ेंगे तो न ये माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का काम है, जब काम से फुर्सत हो गई तो अब राम राम जपो। और बच्चों का काम है काम करिए और माता पिता के भोजन पानी की व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार करिए। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और दोनों अपनी ये जिम्मेदारी पालने पर कोई चिंता ही नहीं।